2 दिन से मैं जैसा देख रहा हूं कि चर्चा है कि 2 दिन से भाई जी की वही कथा हो रही है, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये कथा देखिए, राम कथा हम बहुत सुनते हैं, लेकिन पूरा विवरण पूरी बालकांड से लेके लंका कांड सारा लास्ट तक ना, तो वो कथा में फिर भागम भाग होती है। तो ये मेरा निवेदन, मैंने कई वक्ताओं से कहा कि उत्तरकांड पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। उत्तरकांड हमारा बड़ा ज्ञान का कांड है, तो उस पर कोई बोल नहीं पाता। मैं ये कहूँ कि जानते सब हैं, लेकिन भागम भाग इतनी रहती है कि उत्तरकांड का बोलने का नंबर नहीं आ पाता और तब तक कथा समाप्ति का समय आ जाता है। तो भाई जी से मेरा विशेष आग्रह ये था, भाई जी सिर्फ और सिर्फ उत्तरकांड, आज से करीब 15 साल पहले मेरी भाई जी से मुलाकात हुई कनखल हरिद्वार में। मैंने इनकी कथा सुनी, रामकथा चल रही थी, और उसमें सिर्फ यही जो अपना इस समय उत्तरकांड का हम जो संवाद सुन रहे हैं, काकभूषण जी का, गरुड़ जी का, अद्भुत अद्भुत जिसकी गुरु जी की जितनी प्रशंसा की जाए, मैं भाव विभोर हो गया। आपने देखा ये 3 दिन से आप प्रसंग सुन रहे हैं, तो ये मेरा विशेष आग्रह ये था कि आप इसी कांड पर, उत्तरकांड पर ही बोलें और यही संवाद बोलें। तो गुरुजी ने कहा था कि अगर मैं चाहूं तो 1 चौपाई उत्तरकांड की, इस पे मैं 1 साल तक बोल सकता हूं, उत्तरकांड की 1 चौपाई पे, इतना बड़ा। लेकिन आपने देखा होगा, आप सभी लोग कथा सुनते हैं, राम कथा बहुत सुनी होगी, क्या उत्तरकांड पे आपने काकभूषण जी का और गरुड़ जी का संवाद सुना? बहुत कम आपको सुनने को मिला होगा। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है, महाकाल के चरणों में हमें जो उज्जैन की घटना है महाकाल की, ये सौभाग्य हमें मिल रहा है सुनने का, काकभूषण जी और गरुड़ जी का संवाद गुरु जी के श्रीमुख से। दूसरा, मैं आज आह्वान करना चाहता हूं पुनः, क्योंकि हो सकता है जैसे हम आपको 1 बार बुलाएं, 2 बार बुलाएं, फिर भी लोग जैसे व्यस्त होते हैं ना, तो मेरे भैया कोई हो सकता है देवी देवता कोई व्यस्त हों। एक बार पुनः थोड़ा सा आह्वान करते हुए, सबको याद करते हुए फिर आह्वान करता हूं। भूल बिसर मत जाना ओ कन्हैया, भूल बिसर मत जाना ओ कन्हैया। सबसे पहले आह्वान गौरी गणेश का। वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गौरी गणेश का आह्वान, मेरा कार्य 10 दिन का जो कथा है, अगर आप नहीं आ पाए तो पुनः मैं आपको आह्वान करता हूं, महाकाल में पधारें। भूल बिसर मत जाना ओ कन्हैया। कैला देवी हमारी गुरु जी कुल देवी है हमारी। भूल बिसर मत जाना मेरी मैया, कैला देवी महाकाल में भी आना मेरी मैया, महाकाल में आना मेरी मैया।
सबको निमंत्रण दे के आया हूँ, सबको पास गया हूँ, कार्ड डाला है, फोन किया है, सब जगह गया हूँ। मैं तेरा दास हूँ बिना बोल के, दर से ना तुझको बनाओ कन्हैया। दर से ना तुझको बनाओ कन्हैया। काकर बिहारी लाल वृंदावन। महाकाल में भी आना ओ कन्हैया। ये मेरी अखियाँ तुम बिन कर सक, तुम्हारा इंतजार देख रही है, प्रभु आओ। द्वादश ज्योतिर्लिंग। सौराष्ट्रे सोमनाथम च, पहला ज्योतिर्लिंग। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्याम महाकाल। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम,
अंत समय देखो जाना सभी को है, प्रभु से इच्छा महाकाल की चरण में बैठ के ज्योतिर्लिंग कन्हैया मेरा, अंत समय जब प्राण कंठ हो, सुंदर रूप दिखाना ओ कन्हैया, सुंदर रूप दिखाना ओ कन्हैया, भूल बिसर मत जाना ओ कन्हैया। सभी को आह्वान, भूल बिसर मत जाना कन्हैया, महाकाल में भी आना मेरी मैया, महाकाल में भी आना ओ कन्हैया। कली
रघुवंशनाथम्
कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। श्री राम श्री राम श्री राम। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री राम श्री राम श्री राम। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सीताया पतये मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की।
निर्मल मति पावऊ। महावीर बिनवऊ हनुमाना। महावीर बिनवऊ हनुमाना। महावीर बिनवऊ हनुमाना। महावीर बिनवऊ हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना। राम जासु जस आप बखाना। राम जासु जस आप बखाना। आशुतोष तुम अवधरदानी। आशुतोष तुम अवधरदानी। आशुतोष तुम अवधरदानी। आशुतोष तुम अवधरदानी। आरती हरऊ दीन जन जानी। आरति हरऊ दीन जन जानी। आरती हरऊ दीन जन जानी। आरति हरऊ दीन जन जानी। गंग सकल मंगल मूला। गंग सकल मुद मंगल मूला। गंग सकल मंगल मूला। गंग सकल मुद मंगल मूला। सब सुख करनि हरहि सब सूला। सब सुख करनि हरहि सब झूला। सब सुख करनि हरहि सब सब सुख करनि हरहि सब सूला। झूला। मुद मंगलमय संत समाजु। मुद मंगलमय संत समाजु। मुद मंगलमय संत समाजु। मुद मंगलमय संत समाजु। जो जग जंगम तीरथ राजु। जो जग जंगम तीरथ राजो। जो जग जंगम तीरथ राजु। जो जग जंगम तीरथ राजो। श्री राम माय सब जग जानी। सिया राम मय सब जग जानी। सिया राम माय सब जग जानी। सिया राम मय सब जग जानी। करौ प्रणाम जोरि जुग पाने। करौ प्रणाम जोरि जुग पाने। करौ प्रणाम जोरि जुग पाने।
भागवत श्री रामचरण अनुरागी भक्तजन, संत चरण, आचार्य चरण, कल की वो चर्चा राम कथा का प्रादुर्भाव कहां से होता है। जब दो श्रेष्ठ संतों के मिलन का प्रसंग आता है, जब दो श्रेष्ठ संत कहीं मिलकर बैठते हैं, बस वहां से राम कथा मंदाकिनी का प्रादुर्भाव होता है। पावन तीर्थराज प्रयाग, भरद्वाज जी का आश्रम, और कथा कहती है कि पूर्ण कुंभ हुआ, संतों का आगमन हुआ, कल्पवास किया सबने, और 1 मास त्रिवेणी का सेवन किया, त्रिवेणी में अवगाहन किया, वेणी माधव की पूजा की, वट वृक्ष का स्पर्श पाया, और सब संत विदा लेते हैं। आज याज्ञवल्क्य जी महाराज ने विदाई मांगी, कहा भरद्वाज अब मुझे भी विदा दो। भरद्वाज जी ने चरण पकड़ लिए याज्ञवल्क्य जी के, कहा कि देव मैं सबको विदा करूंगा, लेकिन आपको अभी विदा नहीं करूंगा देव। क्यों? कुछ प्रश्न है मेरे अंतर में। मुझे कुछ जानना है आपसे। आपके हाथों में तो वेदों के तत्व खिलते हैं प्रभु। याज्ञवल्क्य जी ने देखा भरद्वाज की ओर, कहा भरद्वाज, कहा हाँ प्रभु, त्रिवेणी के तट पर बैठा हूं, इतनी साधना की है, लेकिन आज भी एक शंका मेरे मन में बनी हुई है। आज आप मिले हैं, यदि संशय मैं आपके समक्ष न रखूं तो जगत का कल्याण नहीं होगा, और मैं किसी के सामने रखूं तो मुझे भय भी लगता है और लज्जा भी लगती है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि भरद्वाज क्या पूछना चाहते हो? ये परमार्थी महापुरुष है, ध्यान देना मेरे भाई बहन। परमार्थी किसे कहते हैं? जो सबका हित करता हूं वो परमार्थी, वो तो ठीक है, लेकिन इसके पास परम अर्थ है। ये परमार्थ मार्ग का ज्ञाता है। परमार्थ कैसे होता है और परम अर्थ किसे कहते हैं, इसने उस परम धन को पा लिया है। तब ये प्रश्न कर रहे हैं। बाबा, प्रश्न एक ही ये है, प्रभु इस राम नाम का जगत में बहुत प्रभाव है। संत पुराण उपनिषद राम नाम की महिमा का गान करते, और भगवान सदाशिव वो भी निरंतर उस राम नाम का ही जाप करते हैं।
बाबा, वो राम राम मंत्र ही, राम नाम का जो मंत्र है वही तारक मंत्र है। और काशी में भगवान शंकर उसी मंत्र से, राम नाम से जीव को मुक्ति प्रदान करते हैं। प्रभु, ये प्रश्न मेरे मानस में निरंतर बना हुआ है कि राम कौन है? भगवान शंकर तो अविनाशी हैं। अविनाशी को किसी के नाम जप की क्या आवश्यकता है? और भगवान शंकर जिस राम नाम को तारक मंत्र बनाकर जीव को मुक्ति दे रहे हैं, ये राम कौन है? एक राम के विषय में मैं जानता हूं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि अच्छा, तुम कौन से राम के विषय में जानते हो? कहा, प्रभु, एक राम को मैं जानता हूं। एक राम अवधेश कुमारा। एक राम दशरथ नंदन राम है। क्या ये दशरथ नंदन राम अलग है और ब्रह्म राम अलग है, या दोनों एक ही हैं? ये प्रश्न मेरे मानस में बना हुआ है। याज्ञवल्क्य जी ने एक प्रति प्रश्न कर लिया कि भरद्वाज, मैं तुम्हारे सब प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो तुम। कहा, बाबा आज्ञा करें। कहा, दाशरथी राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे ना? बोले, हां गए थे। जब वनवास के लिए आए, निकले, तब प्रयाग भी आए थे? बोले, हां बाबा, मेरे आश्रम में आए थे। और चित्रकूट का मार्ग तो मैंने ही बताया था। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि जब तुम्हारे आश्रम में वो तीनों आए, तब उनका षोडशोपचार पूजन भी तुमने किया था? बोले, हां, पूजन भी किया था। बोले, मेरा प्रश्न ये है भरद्वाज कि जब तुमने उनका पूजन किया, तब उन्हें ब्रह्म मानकर पूजन किया था या राजा का बेटा जानकर पूजन किया था? क्योंकि ऋषि किसी राजा के बेटे का पूजन नहीं करेगा साहब। जब तुमने उन्हें परमात्मा मान लिया, ब्रह्म मान लिया, तो आज ये प्रश्न क्यों उठा? कहा, प्रभु, इसका भी एक कारण है। एक राम अवधेश कुमारा। दशरथ नंदन राम हैं। माना तो मैंने उन्हें ब्रह्म था, जब वनवास में चले गए ना, तब उनकी प्रिय पत्नी जानकी का हरण हो गया। तो बोले, जैसे ही जानकी का हरण हुआ, तो परमात्मा राम को, दाशरथी राम को बहुत दुख हुआ।
नारी विरह दुख लहू अपारा, प्रभु नारी का दुख हुआ, नारी का विरह हुआ। और नारी का विरह किसे होता है? नारी का विरह तो कामी को होता है। कामी ही नारी प्यारी जिमी। प्रश्न ये है, ब्रह्म की जो परिभाषाएं आप कहते हैं, ब्रह्म का जिस तरह से निरूपण होता है, ब्रह्म को तो कुछ विकार नहीं होता, लेकिन इस राम में मुझे काम दिखता है, इसमें काम दिखता है। और बोले बाबा, फिर बहुत क्रोध में, बहुत आवेश में दाशरथी राम ने रावण का वध कर दिया। भयउ रोष रण रावण मारा, रावण को मारा। तो इसमें मुझे क्रोध भी दिखता है और काम भी दिखता है। जिसमें क्रोध भी हो और काम भी हो, वो ब्रह्म कैसे हो सकता है? ये शंका है भरद्वाज जी की। ध्यान देना मेरे भाई बहन। याज्ञवल्क्य जी ने पूछा कि इस चरित्र का तुमने दर्शन किया? तुम गए थे वहां दंडकारण्य जब जानकी हरण हुआ? बोले नहीं, गया नहीं। तिनकर चरित्र विदित संसारा, ये चरित्र तो पूरा जगत जानता है, सबको पता है। तुम्हें कैसे पता है? बोले मैंने सुना है। ध्यान देना, ये शंका सुनकर भी होती। ये परमात्मा की माया एक ऐसी माया है कि परमात्मा के चरित्र को सुनो तब भी शंका हो जाती। ये शंका दर्शन के बाद भी होती है। आपको परमात्मा का दर्शन हो जाए तब भी ये शंका हो जाती। शिव के अर्धांग में वास करने वाली जगदंबा सती, शिव कौन है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। जो त्रिभुवन के गुरु हैं, उनके अर्धांग में वास करने वाली सती को राम का दर्शन कर लेने के बाद भी, और शिव कह रहे हैं कि ये परमात्मा है, ये ब्रह्म है, तब भी शंका घेर लेती है। ये शंका सुनकर भी होती है, ये शंका दर्शन के बाद भी होती है, और ये शंका स्पर्श से भी होती है। परमात्मा को छूकर देख लो तब भी पक्षीराज गरुड़ को ये शंका घेर लेती है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ये परमात्मा की माया बड़ी विचित्र माया है। और ध्यान देना मेरे भाई बहन, भरद्वाज जी को शंका हो जाए यहां तक ठीक, सती को हो जाए वो शंका भी ठीक, लेकिन गरुड़ तो अंतःसेवी है। वो उसी कक्ष में रहता है जिस कक्ष में मेरा हरि रहता है। परमात्मा की गति को जानता है, उनके स्वभाव को जानता है, उनके रूप को जानता है, उनकी माया को समझता है। और मैं फिर कहूं कि ये गरुड़
वो गरुड़ जिसकी पीठ पर मेरा नारायण बैठता हो, उस गरुड़ को स्पर्श के बाद भी परमात्मा की माया घेर लेती है। या यूं कहूं, कमल भाई कह रहे थे कि कथा आगे नहीं बढ़ती, और मैं आपको सच कहूं कि यहां बैठने के बाद मुझे एक नशा होता है। तो चिलम पीने वालों को नशा होता है ना, गांजा पीते हैं तो दिमाग में चढ़ जाता है। मैं यहाँ बैठता हूं तो मुझे नशा होता है, और ऐसी इच्छा होती है कि अंदर जो कुछ भी आ रहा है वो सब आपके सामने उड़ेल दूं। सच कहूं कि आप सुनते इतने भाव से हो, आपके सुनने के कारण ये कथा विस्तार पाती है। आप सुनते हो ना, इसलिए देखो, यदि सामने श्रोता ना हो और सुनने वाला ना हो तो समझ में आता है कि कोई सुनता नहीं है, इसे पूरा करना है, जल्दी जल्दी खत्म करो, सुनाओ, खत्म। लेकिन आप सुनते हो भाई, इसमें दोष मेरा नहीं, आप सुन रहे हो इसलिए मैं सुना रहा हूं। किसी का एक शेर है, वो आपको कहूं कि मेरी बदनसीबी बेहतर है अहले शरबत से। मेरी बदनसीबी बेहतर है अहले शरबत से। बदनसीबी क्या है कि मैं पूरी नहीं सुना पाऊंगा आपको साहब, आप उलझ गए। भुसुंडी की पूरी नहीं हुई, मेरी पूरी कैसे होगी? है बटेश्वर में, अरे आप जहां कहोगे वहां, प्रश्न इस बात का नहीं है कहां, जहां आप कहो वहां। देखो, इसके अतिरिक्त और कोई काम भी तो नहीं है, और कुछ आता भी नहीं। आप यदि मुझे ये कहो कि बाजार से गैस का सिलेंडर ले आओ तो मेरे हाथ पैर फूल जाएंगे। सच कहूं, मुझे नहीं पता है साहब कहां मिलता है और कैसे मिलता है। लेकिन आप कहो कि 4 घंटे 5 घंटे बैठकर ये चर्चा करो तो मैं ये कर सकता हूं, क्योंकि परमात्मा कुछ लोगों का वर्ण कर लेता है। किसी की 2 पंक्तियां हैं कि हम किसी के हाथ का साधन बने। शास्त्री जी आज नहीं आए, मैं शास्त्री जी को कह रहा था उस दिन रामघाट में कि हम किसी के हाथ का साधन बने हैं और प्रकृति की मांग पूरी हो रही है। परमात्मा को जिससे जो कराना है, परमात्मा उससे वो कराता रहता है साहब, और व्यक्ति करता रहता है। तो हमें जो लोग कथा कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, व्यास गद्दियों पर बैठ रहे हैं, उनका परमात्मा ने वर्ण कर लिया है। वो बस इसी काम के रह गए हैं और किसी काम के नहीं है। इसलिए क्या बटेश्वर और क्या महेश्वर, जहां कहो वहां। इसलिए मेरी बदनसीबी है ना, मेरी बदनसीबी बेहतर है अहले शरबत से। क्यों? क्योंकि सुराही को सर के बल झुकना पड़ता है जब पैमाना नजर आता है साहब। जब ये पैमाने दिखते हैं तब सुराही कितनी भी भरी हो, झुकती तो सुराही ही है, पैमाना तो वहीं खड़ा रहता है। तो आप सुनते हो इसलिए मैं कुछ बोलता हूं, और जो अंदर आता है वो आप पर उड़ेलने की कोशिश करता हूं। और मैं फिर कहूंगा आपको कि जो अंदर चल रहा है उसका कुछ अंश आप तक पहुंचता है। बाकी ये जो आयोजन आप करते हैं ना, ये आयोजन तो आप मेरे लिए करते हैं, मुझे आनंद देने के लिए करते हैं। मैं इस आनंद के सागर में गोते लगाता हूं, उसका कुछ अंश आप तक पहुंच जाता है साहब।
कथा क्या है। ये कथा जब भी प्रारंभ हुई, जहां भी प्रारंभ हुई, वहां संशय से प्रारंभ हुई, शंका से प्रारंभ हुई। भगवान शंकर के समक्ष पार्वती शंका कर रही हैं कि राम कौन है। याज्ञवल्क्य जी के सामने भरद्वाज जी बैठे हैं मूढ़ बनकर, और हम सबका प्रतिनिधित्व करते हुए ये हमारा प्रश्न है जो भरद्वाज कर रहे हैं कि राम कौन है। और पक्षी तीर्थ में भुषुंडी के सामने पक्षीराज गरुड़ बैठकर पूछता है कि राम कौन है। ये संशय से प्रारंभ होती है और समाधान तक जाती है। संशय से समाधान की यात्रा का नाम राम कथा है। अब संशय कैसा भी हो साहब, आपका कैसा भी संशय हो, मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं। कोई भी संशय हो, इस लोक का हो, देवलोक का हो या वैकुंठ का हो, सारे संशयों का निवारण यदि करती है तो वो राम कथा करती है। भरद्वाज जी कहां के वासी हैं? भरद्वाज जी मृत्युलोक के वासी हैं। मृत्युलोक में बैठे हैं प्रयाग की धरती पर। प्रयाग मृत्युलोक में है। सती पार्वती देवलोक की वासी है। देवलोक में बैठकर यह शंका कर रही है, और पक्षीराज गरुड़ वो वैकुंठ का वासी है साहब। तो शंका चाहे मृत्युलोक की हो, चाहे देवलोक की हो और चाहे वैकुंठ की हो, सारी शंकाओं का निवारण करने वाली कथा का नाम है राम कथा। शंका कैसी? और मैं आपको कहूं कि शंका राष्ट्र की हो, समष्टि की हो, व्यक्ति की हो, समाज की हो, घर की हो, परिवार की हो, इसमें रखकर देख लेना। उन समस्याओं का निदान भी यदि देता है तो वो तुलसी का मानस देता है साहब। भरद्वाज जी ने यह प्रश्न किया, राम कवन प्रभु पूछूं तो ही। कौन है राम, ये मैं जानना चाहता हूं। राम तत्व बुद्धि से परे है, क्योंकि राम को समझने के लिए हम आज बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। बुद्धि की अपनी सीमा है, इंद्रियों की अपनी सीमा है। हम यहां बैठे हैं इस हॉल में, तो क्या उज्जैन इतना ही है? केवल इतना उज्जैन नहीं है, इसके बाहर भी उज्जैन है। और इससे बाहर निकलकर यदि हम खड़े हो जाएं और फिर हम देखकर कहें कि साहब उज्जैन इतना ही है जितना हमें दिख रहा है, इतना भी नहीं है। जहां तक हमारी दृष्टि देख सकती है उसकी एक सीमा है, उससे परे भी ये नगर है। फिर हम आगे जाएंगे तो आगे का दिखाई देगा, उससे आगे जाएंगे तो उससे आगे का दिखाई देगा। ठीक ऐसे ही हमारी बुद्धि की भी एक सीमा है। बुद्धि से हम जितना समझ सकते हैं उतना ही समझ सकते हैं। विचार करो, बहुत बुद्धिमान जो व्यक्ति है वो यदि डॉक्टर बन जाए तो इंजीनियर नहीं हो सकता। ऐसा कोई व्यक्ति आपको समाज में नहीं मिलेगा जो इंजीनियर भी हो, डॉक्टर भी हो, प्रोफेसर भी हो, ये भी हो, वो भी हो, सब हो, ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक ऐसे
जैसे बुद्धि की एक सीमा है, बुद्धि उतना ही सोच सकती है, उतना ही समझ सकती है, लेकिन परमात्मा असीम है, उसकी सीमा नहीं है साहब। इसलिए वो बुद्धि से समझ में नहीं आता। राम को यदि हम बुद्धि से समझना चाहें तो आप विचार करो एक बार मेरे भाई बहन, इस बुद्धि से तो आप पति पत्नी के संबंधों को भी नहीं समझ पाते, पिता पुत्र को नहीं समझ पाता, पुत्र पिता को नहीं समझ पाता, भाई भाई को नहीं समझ पाता। उस बुद्धि से आप परमात्मा को समझ लें, ये संभव नहीं। सांसारिक संबंधों को समझना जहां बुद्धि से कठिन होता है, वहां हम बुद्धि से परमात्मा को समझ सकें, ये संभव नहीं है। उसके लिए परमात्मा को यदि समझना है, यदि जानना है, तो उसके लिए आवश्यक है समर्पण, उसके लिए आवश्यक है आपकी श्रद्धा, उसके लिए आवश्यक है आपके अंतर में परमात्मा के प्रति वो भाव हो, प्रेम हो। याज्ञवल्क्य जी हंसे और हंसकर कहा कि भरद्वाज, मैं जानता हूं तुम्हें कोई शंका नहीं, तुम्हें कोई संशय हो भी नहीं सकता भरद्वाज। तुम्हें तो राम कथा सुनने की इच्छा हुई है, इसलिए तुम मूढ़ बनकर मेरे सामने बैठ गए। भरद्वाज जी ने हाथ जोड़े, कहा भरद्वाज सुने, सादर सुने, मन लगाकर सुने। अज्ञान विशाल महिषासुर है, और राम कथा उस अज्ञान रूपी महिषासुर का वध करने वाली साक्षात भगवती मां काली है। राम कथा काली का कराला। और अति सुंदर व्यास गादी पर, त्रिवेणी के पावन तट पर, विशाल वट वृक्ष के नीचे याज्ञवल्क्य जी महाराज और श्री चरणों में श्रोता रूप में बड़े भाव से विराज कर भरद्वाज बैठे हैं। श्री मानस जी में 4 घाट है। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कर्म कांड के घाट पर यह कथा सुना रहे हैं, कर्म के घाट पर। और दूसरा घाट है ज्ञान का घाट, जहां कैलाश की गगनचुंबी हिमाच्छादित विशाल पर्वत शैलमालाओं में विशाल वटवृक्ष के नीचे परम दयालु, परम कृपालु, शुद्ध बुद्ध देवादिदेव भगवान शंकर सुना रहे हैं पावन श्री राम कथा, और श्रोता रूप में बैठी हैं भगवती उमा। और तीसरा घाट भक्ति का घाट है, जहां पक्षी तीर्थ में काकभुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ को ये कथा सुना रहे हैं। और चौथा घाट शरणागति का घाट है, जहां बैठकर मेरे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हम सबको ये पावन श्री राम कथा सुना रहे हैं। 4 घाट है और